चुनाव के समय में जो धन दिया जाता है उसको घूस के रूप में ये किया जाता है। दूसरे राज्यों में जब इसी तरह के बड़े फैसले हुए चुनाव के समय में तो चुनाव आयोग ने उन पे रोक लगाई, लेकिन बिहार में 6 तारीख को और 11 नवंबर को जो चुनाव होना था 9 नवंबर तक 10,000 लोगों के खाते में गए। और अब जो मैं सुन रहा हूं कि महिलाओं की जगह कुछ पुरुषों के खाते में भी गए, उसकी भी लड़ाई बिहार में शुरू हो गई और चुनाव आयोग मूक दर्शक होकर इसको देखता रहा। तो चुनाव आयोग तो पहले जैसा पैसा बांटती है और पार्टी अंधाधुंध पैसा खर्चा करती है, न चुनाव आयोग उसको कोई देखने वाला है न कोई सुनने वाला है। जिससे उम्मीद रहती है वह है केवल चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग इस जमाने में धृतराष्ट्र की भूमिका में चला गया है या बना दिया गया है। एक नैतिकता का भी सवाल है। चुनाव आयोग की जितनी विश्वसनीयता अभी गिरी है हमने आजाद भारत में कभी देखा नहीं। महोदय, एक समय था जब बूथ लूटा जाता था बिहार और उत्तर प्रदेश में, वह कम से कम दिखाई पड़ता था। अब जिस तरह से इस जमाने में जिस तरह से साइंटिफिक रिगिंग हो रहा है, मैं तो बोलूंगा कि ये डे लाइट रॉबरी है। वोटर की राय को संसाधनों से बदला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग किसके लिए अकाउंटेबल है? भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए या संविधान के लिए? असली सुधार तो चुनाव आयोग को संविधान के प्रति अकाउंटेबल बनाना होगा, पर जो लोग उसकी ट्रोजन हॉर्स बने हुए हैं वो क्या सुधारेंगे? महोदय, मैं आपको बता दूं, दुनिया का इतिहास देख लीजिए। लोकतंत्र जब जब लहूलुहान हुआ है, जब जब लोकतंत्र पर ग्रहण लगा है, जब जब डिक्टेटरशिप आया है, तब वो अब बैलेट के रास्ते आया है, जिसका जिक्र दिग्विजय बाबू ने भी किया। चाहे वो हिटलर का समय हो, ब्राजील या लैटिन अमेरिकी देशों का उदाहरण हमारे सामने है। मैं इस सदन और सदन के बाहर के लोगों को कहना चाहता हूं कि एक किताब है हाउ डेमोक्रेसीज डाई, 320 पृष्ठों का। हालांकि हमने भी पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन यह भी जब चर्चा शुरू हुआ था तो मैं आधा उसको जरूर पढ़ा। इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीवन लेविंस्की और डैनियल जिब्ला। बहुत ही अच्छी किताब है, मैं पढ़ा हूं। वे साफ साफ लिखते हैं कि 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र को खतरा गोली बारूद, क्रांति या हिंसा से कम बैलेट से अधिक हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने वाले लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर बनाते हैं। उनमें ज्ञानेश कुमार जैसे लोग को बैठा दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी डीकोलोनाइजेशन की बात बढ़ चढ़कर करते रहे हैं इस हाउस में और उस हाउस में। स्वागत योग्य है। पश्चिम के प्रभाव से मुक्ति तो ठीक है, पर पश्चिम की तरफ झांकना भी बंद नहीं करना चाहिए। वहां इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग किया जाता है, इसलिए ट्रंप जैसे लोगों के आने के बाद भी वहां की संस्थाएं राजनीतिक व्यवहारों से अप्रभावित रहती हैं। वैसी स्थिति में भी संस्थाएं ठीक से चल रही हैं, लोगों के वेलफेयर स्टेट के काम हो रहे हैं। पर आज आपने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें आरएसएस के लोग बैठे हैं, योग्य हैं अयोग्य हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरह के अयोग्यों की फौज से आप अंध भक्ति से संस्थाओं को कुचल रहे हैं, देश फिर से टीएन सेशन, हम लोगों के जमाने में 1995 में टीएन सेशन को याद कर रहा है जब ये चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। और टीएन सेशन और आज के जमाने के अंतर को भी हम लोग देख रहे हैं। यह अंतर लोकतंत्र के प्रभाव को दिखाता है। रोज भावनात्मक मुद्दों को उठाकर देश का ध्यान हटाया जाता है। मूल मुद्दे जहां आपने 2014 में छोड़ा था, 2025 में भी वहीं के वहीं है। नेहरू जी, इंदिरा जी की बेबुनियाद आलोचनाओं से आप अपनी शख्सियत नहीं साबित कर सकते हैं। संविधान बदलने के आरोप से आप वैसे भड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देखकर। संविधान के तहत सभी संस्थाओं को खोखला कर देना ही तो संविधान बदलना है।